Good morning, plus two commerce. Today our topic will be when business is purchased. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन परचेज ऑफ बिजनेस क्या एंट्री होगी बेटा आपकी? सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो 3 स्टार आपको लगे दिखाई दे रहे हैं, गुडविल पर, लाइबिलिटीज पर, वेंडर पर और कैपिटल रिजर्व पर। तो पहला पॉइंट, इफ क्रेडिट इज मोर, यदि क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा है तो डिफरेंस आपका डेबिट में जाएगा और जो डिफरेंस होगा वो गुडविल कहलाएगा। लेकिन इफ वेंडर अमाउंट इज नॉट गिवन, यदि वेंडर का कोई भी अमाउंट आपका गिवन नहीं है तो असेट्स माइनस लाइबिलिटीज अगर होगा तो वो वेंडर अमाउंट कहलाएगा। और इफ डेबिट साइड इज मोर, यदि डेबिट साइड आपकी ज़्यादा होगी तो जो डिफरेंस है बेटा वो आपका कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। देखिए फार्मूला क्या है बेटा आपका, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये आपका फार्मूला। अगर बिजनेस के अंदर कहीं से भी कोई असेट्स बेटा मान लीजिए 7 लाख की खरीदी है और 2 लाख की हमने उसकी लायबिलिटी भी परचेज की है, तो बेटा हमारे पास जो टोटल बिजनेस में आया वो आया आपका 5 लाख। तो 5 लाख जो आया बेटा ये प्लस है हमारे लिए, यानी हमारे पास कुछ ना कुछ आया है। तो जो आया है वो हमारी क्या कहलाएगी, ऑन असेट्स कहलाएगी। लेकिन इसमें ये नहीं कहा गया, इसमें क्या कहा गया है बेटा कि आपको सबसे पहले ये बताना है कि ये गुडविल कैसे आया या ये कैपिटल रिजर्व कैसे आया। ध्यान रखना, यदि हम दूसरी पार्टी को कुछ ज़्यादा अमाउंट पेड करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने मान लीजिए उसे 20 लाख रुपए पेड किया और हमारे पास असेट्स के तौर पर सिर्फ 15 लाख ही आए, दैट मीन्स हमने उसको 5 लाख मोर पेड किया, यानी ज़्यादा पेड किया है। जो ज़्यादा पेड किया है बेटा वो उसकी गुडविल के लिए किया है। इसका उल्टा, यदि हम उसको पेड तो करें 15 लाख लेकिन उसके पास से हमारे पास आए 20 लाख, तो आप ये समझे कि हमारे पास 5 लाख जो है वो ज़्यादा आया। तो जो ज़्यादा आया है बेटा वो आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। तो यही बात याद रखनी है कि 15 लाख तो हमने वेंडर को दिए हैं, 5 लाख आपका कैपिटल रिजर्व है। आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट विल अपीयर एट ए टाइम, यानी एक समय में आपको एक ही दे रखा होगा, चाहे गुडविल और चाहे कैपिटल रिजर्व। ऑन इश्यू ऑफ शेयर, व्हेन शेयर आर इशूड एट पार टू द वेंडर, एंट्री होगी आपकी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और यदि बेटा इशूड किए गए हैं ये शेयर एट प्रीमियम पे, तो एंट्री होगी आपकी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यदि शेयर इशूड किए गए हैं डिस्काउंट पे, तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कॉल्स इन एरियर, नेक्स्ट टॉपिक आपका है कॉल्स इन एरियर। मीनिंग, व्हेन ए शेयर होल्डर डज नॉट पे द अमाउंट, जब कोई शेयर होल्डर कोई अमाउंट अलॉटमेंट का पेड नहीं करता है या कॉल का पेड नहीं करता है, दो इट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर, तो बेटा इसको कॉल्स इन एरियर कहते हैं या हम इसको अनपेड कॉल्स कहते हैं। और जो अनपेड कॉल होती है उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट, द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल, जो कॉल्स इन एरियर होता है उसका अमाउंट हम कॉल्ड अप कैपिटल में से डिडक्ट करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग नोट्स टू अकाउंट्स। इफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय द कंपनी, यदि कॉल्स इन एरियर का अमाउंट मेंटेन किया गया है कंपनी के द्वारा, तब ये एंट्री और होगी। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। और
एक बात और बेटा इसमें कही गई है, व्हेन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज नॉट साइलेंट, जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी में कुछ नहीं कहा गया है, इट अलाउज द डायरेक्टर टू चार्ज द रेटेड इंटरेस्ट एट स्टिपुलेटेड रेट ऑन कॉल्स ऑन एरियर्स। तो बेटा आप जो हैं इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। व्हेन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज साइलेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सच ए केस, जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ नहीं कहा गया है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको टेबल ए फॉलो करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू टेबल ए, और जो टेबल ए है वो इंटरेस्ट की जो रिस्ट्रिक्शन है वो 5% पर एनम पर स्ट्रिक्ट करती है। व्हेन कॉल मनी वाज कंसिडर्ड एज कॉल्स इन एरियर इज रिसीव्ड विद इंटरेस्ट, इन सच ए केस, जब आपको इंटरेस्ट कोई भी रिसीव्ड होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। फॉर इंटरेस्ट ड्यू के लिए आप क्या करेंगे, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, ये एंट्री है आपकी, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। कई बार क्या करता है कि एग्जाम के अंदर आपसे ये एंट्रियाँ पूछ लेता है कि बताइए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स की एंट्रियाँ क्या क्या होगी। तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। फॉर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, यदि क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं कह रखा है कॉल्स इन एरियर के बारे में, नो नीड टू मेक जर्नल एंट्री, तो आपको जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बेटा, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है कि कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के बीच में क्या डिफरेंस है। मीनिंग अमाउंट ऑफ कॉल्स नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर, जो अमाउंट शेयर होल्डर के द्वारा पेड नहीं किया गया है वो कॉल्स इन एरियर है। और कॉल्स इन एडवांस, अमाउंट ऑफ कॉल्स पेड बाय द शेयर होल्डर इन एडवांस, जो एडवांस में ही आपने पेड कर दी है। इंटरेस्ट शुड नॉट बी एक्सीडेड 5% पर एनम, कॉल्स इन एरियर का जो इंटरेस्ट है वो 5% पर एनम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बेटा इसके अंदर कॉल्स इन एरियर एडवांस के अंदर इंटरेस्ट शुड नॉट बी एक्सीड 6%, 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कॉल्स इन एरियर के अंदर क्या होता है, ये आपको पता है कि ये लॉस होता है, कैपिटल लॉस होता है, लेकिन इसके लिए जो आप इंटरेस्ट लेते हैं वो आपकी इनकम होती है। और कॉल्स इन एडवांस में भी इंटरेस्ट जो आप पेड करते हैं कॉल्स इन एडवांस के लिए वो कंपनी का लॉस होता है। कॉल्स इन एरियर को बैलेंस शीट में ट्रीट कैसे करते हैं, इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल, जो कॉल्ड अप कैपिटल होती है बैलेंस शीट में उसमें से इसको लेस करते हैं। और बेटा जो कॉल्स इन एडवांस है इट इज शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ये लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की दिखाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि आप कैश बुक को कैसे तैयार करते हैं। यहाँ पर व्हेन स्टूडेंट आर आस्क्ड टू प्रिपेयर द कैश बुक इन एनी क्वेश्चन, ऑल एंट्रीज रिलेटेड टू कैश विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। जब स्टूडेंट कैश बुक के बारे में कोई भी क्वेश्चन के बारे में कुछ कह रखा हो स्टूडेंट को, तो हमें जितनी भी कैश की एंट्री हैं उसको एक सेपरेट बुक बना करके रिकॉर्ड करनी होती है। ये आपकी कैश बुक का परफॉर्मा है। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल अकाउंट। जो चारों कॉल का पैसा है बेटा वो आपका क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाता है बाय बैलेंस सीडी के नाम से। तो जिस तरह से मान लीजिए एप्लीकेशन का आपको मिला 1 लाख, अलॉटमेंट का 2 लाख, 3 लाख फर्स्ट कॉल पे, 4 लाख आपका सेकंड कॉल पे, तो टोटल आपको मिल गया 10 लाख। तो ये 10 लाख रुपीज़ आप क्रेडिट साइड में क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे बेटा। और ये क्या बन जाएगा, ये टोटल पैसा जो आपको रिसीव्ड हुआ चारों कॉल से वो मिल करके आपकी टोटल शेयर कैपिटल बन जाएगा। कैश बुक इसकी नेचर बेटा आपकी रियल अकाउंट होती है। रियल अकाउंट
अगर कैश की बात करें तो ये रियल होता है बेटा आपका अकाउंट, ये अकाउंट नहीं है, आपको मैं बता दूं। ये आपकी कैश बुक है। कई बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर क्रेडिट में जो बैलेंस आपने डाला है तो ये इट मीन्स ये क्रेडिट वट गोज आउट हो गया, फर्म से चला गया। बेटा ये कैश अकाउंट नहीं है, ये आपकी कैश बुक है। तो इसके अंदर आप ये देखते हैं कि आपके पास एट द पर्टिकुलर जो एंड हो रहा आपका ईयर, उसके अंत में आपके पास कितना पैसा बकाया रह गया।